हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी। तो गाइज, अभी नेहा राणा का वीडियो आया और उसने सीधे सीधे धमकी दी है मनीष राणा को। पता है कैसे? मनीष राणा लाया था अपने दोस्त को, मतलब 30 थर्ड पर्सन को। अब एक बात देखिए, थर्ड पर्सन की क्या जरूरत है बीच में आके बोलने की, दादागिरी दिखाने की? भाई वो लड़की है तो वो क्या कमजोर है? नहीं। उसने बोला एक्शन का रिएक्शन होगा, अगर सामने से आएगा तो मैं जवाब दूंगी। अब भी उसने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ ऑफलाइन कर रही हूँ, जो चल रहा है वो ऑफलाइन चल रहा है, उस चीज को मैं पब्लिकली नहीं बोलूंगी। हाँ, अगर सामने से फिर से कुछ आता है तो मैं जवाब देने के लिए बैठी हूँ। और इस चीज की धमकी उसने दे दिया। ठीक है, धमकी नहीं, अपनी बात रखी है। और ये सही भी है। जब नेहा शांत रहती है तो ये लोग आते हैं। अभी उस दिन भी क्या हुआ था, नेहा शांत बैठी थी, जब वो हाथापाई वाली बात हुई थी तो ये कनिका लाइव आई थी। कनिका लाइव आने के बाद नेहा आई थी, तब जाके नेहा ने बातें रखी थी, है ना? तो ये इनको चूल मस्ती है, वो अपना शांत है, वो अपना जिंदगी में बिजी है। भाई वो अगर उसको ज्यादा दिक्कत होती हो तो रोज वीडियो बनाती, रोज लाइव आती, नहीं आ रही ना, जितनी जरूरत है वो उतना आके बोल के जाती है। तो वही चीजें है। उसके बाद अब ये मनीष राणा को याद आता है जवाब देने की। भाई इतने दिन बाद इसको याद आती है, तब तो अपने एक बार एक दो वो स्क्रीनशॉट दिखा के अपनी माँ को पीछे छोड़ दिया और कैमरा रिकॉर्डिंग खुद कर रहा था, हॉस्पिटल में नहीं था ये जो झूठ बोल रहे थे, और वहां वीडियो बना के वो डाल दी। फिर ये नेहा के करेक्टर पे बोलते, जब नेहा कनिका के करेक्टर पे बोलते थे उछल के आते पब्लिक कि भाई उसके करेक्टर पे क्यों बोला। फिर इन्होंने अपनी वीडियो ट्रिम कर दी थी। फिर ये हो गया। अब इतने दिन बाद क्यों उछल के आया कि भाई जब तेरी मतलब क्या दर्द है? भाई वो तो शांत बैठी है, फिर क्यों आके क्लैरिफिकेशन दिया? और जो थर्ड पर्सन आप बता रहे कि मेरी छाती 56 इंच की है, मैं 6 फीट का हूँ, ये हूँ, तो क्या हो जाएगा? केस कूस हो लेगा तो क्या हो जाएगा? ये करके बोल रहा है क्या हाथापाई का करना है, क्या कुछ कर रहा है कि धमकी दे रहा है कि तू इतना चौड़ा है कि भाई तू, तेरे तक कोई डर जाएगा? इस बात की धमकी किसी ना चला। ठीक है, ये यूट्यूब यूट्यूब है और रियलिटी रियलिटी है। ठीक है, 2 पर्सन की लड़ाई है, 2 परिवार की लड़ाई है, इसमें थर्ड पर्सन की तो जरूरत ही नहीं है। समझा कि नहीं? तो यहाँ आके वो थर्ड पर्सन को लेके आता है, दिखाता है कि मेरा दोस्त है, उसका भी कोई होगा, फिर वो भी कोई वीडियो में आ जाएगा, बट वो नहीं ला रही ना, वो अपना काम कर रही है, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी है। इसको अब क्यों याद आया कि ये भाषण देना, और जिस तरीके से, और नेहा ने सही बोला ना, वो मुंह लगा रही, अपनी ब्लॉगिंग करेगी, अपने से रिलेटेड बातें करेगी बस। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है नेहा, क्योंकि ऐसे लोगों की चीजें समझ में आके इनको चुल मचती है। ये जानबूझ के तुमको नेगेटिव दिखाना चाहते हैं यूट्यूब पे, ताकि तुम कुछ बोलो और फिर वो रिएक्ट हो। है अच्छा हो तुमने जो आज दिया, जो जवाब दिया तुमने उनकी बातों का उस तरीके से जवाब ना देके तुमने यही बोला कि थर्ड पर्सन को, कि तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें जरूरत पड़ रही है तो तुम कॉल कर सकते हो मेरे पापा को, मेरे घर पे फोन कर सकते हो, यूट्यूब पे आके भोंकने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा जवाब दिया। और जो ये थर्ड पर्सन ज्यादा दादा बन के आ रहा था, तो भाई इतना भी वो नहीं है कि सामने वाला कोई कमजोर हो। ठीक है, इसकी गलती है तो ये गलती माननी पड़ेगी। और आगे मतलब हफ्ता भर बाद, 15 दिन बाद आके जवाब याद आ रहा है उसने मनीष को कि अब जवाब देना चाहिए। मतलब उससे पहले अपने दोस्त को बोला होगा कि हाँ भाई बोल दे, फिर मैं बोलूंगा। तो बोलते अब तो तूने चल बोल दिया, अब मैं भी बोल देता हूँ। तो भाई ये भी बोलने आ गया। अब भाई सोचा समझा था वो क्लिप, जो ये बोला है ना मनीष और उसका दोस्त, ये जो सोच समझ के बोला गया है, ताकि इनको पता है कि नेहा आके पोक हो जाएगी और ये आके फिर बोलेगी, फिर ये वीडियो छापेंगे, ऐसा होगा। और ये जानबूझ के नेहा को नेगेटिव दिखा देंगे। पर नेहा ने वो वीडियो ना बना के बहुत समझदारी की, और ये बहुत अच्छा किया। और ये चीज अच्छी है कि नेहा, जो चीज तुम ऑफलाइन कर रही हो वो ऑनलाइन नहीं बता रही हो। कुछ लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, ऑफलाइन वाली चीजें ऑनलाइन बताते हैं, सामने वाला हो जाता है सतर्क। यूट्यूब पे तुम अपनी व्लॉगिंग करो, अच्छे से रहो, हम लोग हैं, हम सब सपोर्ट में हैं। जब तक हमें लगेगा तुम सही हो, हम तब तक सपोर्ट में हैं, है ना? बाकी जिस तरीके से ये बंदा जो आया थर्ड पर्सन दादागिरी दिखाने, तो भाई दादागिरी किसी की चल नहीं सकती, है ना? किसी का नाम नहीं लिखा है कि भाई ये गलत है ये सही है। भाई सही गलत की पहचान सबको पता होती है, कौन कितना सही है। और ये राणा फैमिली बार बार आती है, नेहा को पोक करती है, जबकि नेहा और उसकी मम्मी ने यही बोला कि हम बात कर सकते हैं, हम
रिश्तों को सुलझा सकते हैं, बट ये क्या बोलते हैं, नहीं हमें बिगाड़नी है, हमें नहीं रखना। हो हो सकता है कि इन लोगों का कुछ और ही प्लान हो, इन लोग के यहाँ कोई और लड़की आ गई हो, उससे शादी करानी हो, भाई डाइवोर्स हो जाए तो शादी किसी और तक करा दे, यही धंधा बनाना हो इनको, है ना। तो बस वही है, नेहा को बोलूंगी बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर, अपने काम पे ध्यान दो, अच्छे से दो, अपनी व्लॉगिंग करो, अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ और खूब आगे बढ़ो, अपना काम करो। और वही है, व्लॉगिंग करनी करो, नहीं करने मत करो, बट अपनी लाइफ में जो कर रहे हो वो करते रहो। बाकी ऐसी फैमिली में दोबारा जाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आदमी मैंने देखा, जिसको अगर थोड़ा सा भी प्यार होता तो वो आके इतनी बकवास नहीं करता थर्ड पर्सन को लाके। वो अपना 2.5 साल का भूल गया रिश्ता, उसको अपने 2.5 साल के रिश्ते में ये तीसरा आदमी चाहिए, तो उस तीसरे आदमी से ही कर ले ब्याह, है ना, उसी आदमी से कर ले ब्याह, भाई अच्छा है, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी दोनों है ना। तो बस वही है, बाकी इन लोग की सोच बड़ी छोटी है, क्या बोल सकते हैं। और कुछ लोगों की कमेंट देखे थे मनीष की वीडियो में, देखना नेहा आ जाएगी, नेहा आ जाएगी, भाई क्यों नहीं आएगी। कोई किसी को इतनी पिन चुभाएगा तो वो पिन चुभने देगा क्या, नहीं चुभने देगा। तो ईंट का जवाब पत्थर से तो मिलना जरूरी होता है, बट नेहा ने आज जो जवाब दिया लिमिट में दिया और अच्छे से दिया। बाकी इतना ही बोलूंगी, मनीष कम बोल, तुम लोग करो, है ना, बस वही है, बाकी अच्छे से रहो, ठीक है। तो चलिए गैस अब चलते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे। और हाँ, मतलब सोच समझ के देखना, हर कोई ये बोल रहा है ना कि नेहा गलत है, नेहा गलत नहीं है, थोड़ा सोच के देखो, ये लोग को ज़्यादा चुल मच रही है ना। तो चलिए बाय बाय, चलते हैं।